तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं। इट विल बी आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम। इस प्रोग्रामिंग में हमको क्या करना है ना, बस ये जो वर्ड मैं लिखा हूँ कि हेलो वर्ल्ड, ये जो सेंटेंस है उसको बस हमको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब हमको एक प्रोग्रामिंग लिखना है जहाँ पर हमको एक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है। ठीक है, तो मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया था कि एक प्रोग्रामिंग लिखने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि उस वीडियो में थोड़ा मैं फंडामेंटल के आइडिया दिया हूँ कि प्रोग्रामिंग लिखने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, क्या क्या उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। उसको पहले देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए मुझे क्या करना है ना, टर्बो C++ जो एडिटर में इंस्टॉल किया था तो उसको मुझे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेरा सी प्रोग्रामिंग का एडिटर मतलब टर्बो C++ ओपन हो गया है। मुझे क्या करना है ना, बस मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना है। तो फाइल जाकर यहाँ पर जो न्यू ऑप्शन है तो न्यू को हमको क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम लिखा गया है। हाँ देखो, ये यहाँ पर मैं एक न्यू एडिटर में क्रिएट कर चुका हूँ और उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम आया है कि no name01.cpp। और इसका क्या मतलब है कि इसका डिफ़ॉल्ट नेम है no name.01 एंड .cpp इसका एक्सटेंशन नेम है। तो मैं यहाँ पर जब भी हम सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसका एक्सटेंशन .c में सेव करेंगे। अगर आप .cpp में सेव करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आराम से भी रन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं देखो मैं यहाँ पर कैसे मेरा फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विद हेडर फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि हाश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ void main फंक्शन। तो मेरा जो मैं बोलता हूँ कि मेन फंक्शन एक ऐसा प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको हमको कंपल्सरी यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट वहीं से होता है। तो इसके बाद क्या करता हूँ, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा ना, जो हेलो वर्ल्ड जो स्टेटमेंट है उसको मैं प्रिंट करूँगा। तो प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करता हूँ जिसका नाम है प्रिंट एफ। तो मेरा पास एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमको प्रिंट करना है उसके लिए मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज करूँगा। ठीक है, तो प्रिंट एफ फंक्शन के बारे में मैं डिटेल्स और एक वीडियो में बात करूँगा, क्या क्या कैसे प्रिंट एफ फंक्शन का क्या क्या सिंटैक्स होता है, किसका क्या क्या रूल होता है, मैं डिटेल्स में बात करूँगा। मैं यहाँ पर बस आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक प्रीडिफाइंड फंक्शन और क्या उसका जो कंपोनेंट्स यूज करके कैसे हम एक प्रोग्रामिंग लिखते हैं। तो मुझे जो स्टेटमेंट प्रिंट करना है तो ये स्टेटमेंट को मुझे डबल कोट में लिखना है। तो यहाँ पर लिख दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में मेरा ब्रैकेट क्लोज होगा। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद वहाँ पर सेमीकोलन देंगे, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट जो सी प्रोग्रामिंग में हम लिखेंगे उसको सेमीकोलन के साथ एंड करना है। तो आपका ये सवाल आता होगा कि यहाँ पर मैं मुझे क्यों सेमीकोलन नहीं दिया हूँ वर्ड मेन में, और यहाँ पर मैं क्यों सेमीकोलन नहीं दिया हूँ, यहाँ पर मैं सेमीकोलन क्यों नहीं दिया हूँ। देखो मैंने बोला कि एक स्टेटमेंट जब भी आपका एंड होता है उसके एंड में एक सेमीकोलन देना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वर्ड मेन जब लिखता हूँ उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट किया हूँ उसका मतलब है कि वर्ड मेन यहाँ पर एंड नहीं हुआ है, यहाँ इसका एंड कहीं पर होना चाहिए। और एक बात, जब भी कोई कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट एंड होता है उसका वहाँ पर कोई भी सेमीकोलन यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये लिखने के बाद फिर से क्या करेंगे ना, एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, इतना ही लिखने के बाद हमको क्या करना है ना, प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना है, मतलब रन करना है। ठीक है, तो मैं इस जो प्रोग्रामिंग लिखा हूँ उसके बारे में एक एक करके मैं डिटेल्स में बोल देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट काम है कि मुझे लिखना है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हस और हेडर फाइल stdio.h, उसके साथ इंक्लूड वर्ड मुझे यूज करना है, क्योंकि उस हेडर फाइल को
इस प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होने से पहले वो इंक्लूड करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि void main। यहाँ पर जो मैं void लिखा हूँ, ये void वर्ड का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रामिंग जब भी एग्जीक्यूट होता है वो क्या करता है ना, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। रिटर्न का मतलब वो कुछ वैल्यू हमको देता है। ठीक है, अगर कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो वहां पर void वर्ड यूज करना है। ठीक है, यानी कि void इज ए नो रिटर्न टाइप। इतना ही याद रखना है कि जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे वहां पर void वर्ड हम यूज करेंगे। और void एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब जो वर्ड रिजर्व्ड है, मतलब उसका वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको हम बस यूज करना है। ठीक है, तो void एक कीवर्ड है और मेन फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा, और मेन फंक्शन से जब स्टार्ट होगा उससे पहले ये हेडर फाइल काम करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। मतलब ये जो मेन फंक्शन है ना, ये मेन फंक्शन को हम मेन ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक क्यों बोलते हैं कि जो जहां पर एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट एंड होता है, और उस कर्ली ब्रैकेट दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ हम स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूँ, आप चाहे तो मोर देन वन स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, तो इसको हम एक बोलते हैं कि ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ मेन ब्लॉक को हम उसको बोलते हैं, ये इससे स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर मुझे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा हूँ, क्योंकि हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन, जिसका नाम है कि प्रिंट एफ। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि प्रिंट एफ एक कीवर्ड है और एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। तो प्रीडिफाइंड फंक्शन का मतलब जो भी डिफाइंड है, तो मतलब उसका स्पेलिंग हमको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। तो प्रिंट एफ यहाँ पर लिखा है और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे जो भी स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करना है, तो उस स्टेटमेंट को यहाँ पर डबल कोट के अंदर मुझे लिखना है। मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो हेलो वर्ल्ड में लिख दिया हूँ। अगर आपका नाम प्रिंट करना चाहिए तो यहाँ पर आपका नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं लास्ट में सेमीकोलन देता हूँ, यानी कि इस स्टेटमेंट यहाँ पर एंड हो गया है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट देता हूँ। ओके, तो इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा ना, सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं यहाँ पर फाइल को जाकर यहाँ पर सेव होता है और आप F2 प्रेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेव लिखता हूँ। तो सेव करने के बाद क्या होता है ना, ये आएगा सेव फाइल एज, उसका नाम आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। माई फर्स्ट प्रोग्राम के नाम पे मैं सेव करता हूं। और अगर मैं यहाँ पर ओके प्रेस कर देता हूं तो यह क्या होता है ना, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट CPP में सेव हो जाएगा। तो अगर CP में सेव हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको C में सेव करना है तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको लिखना है कि .c लिखकर यहाँ पर ओके प्रेस कर दोगे तो देखो यहाँ पर आ जाएगा कि माई फर्स्ट प्रोग्राम .c आ गया। उसके बाद क्या करना है कि प्रोग्राम को हमको रन करना है। प्रोग्राम रन करने से पहले एक दो प्रोसेस होता है, एक होता है कि कंपाइल और एक होता है कि रन। बस इतना ही आपको याद रखो कि कंपाइल का मतलब है कि प्रोग्रामिंग को रन करने से पहले हमको चेक करना है कि प्रोग्रामिंग में कुछ एरर है या नहीं। अगर कुछ एरर है तो कंपाइल के टाइम हमको वो दिखाई देगा। ठीक है, अगर कुछ एरर नहीं है तो ये क्या करेगा ना, रन मोड को चला जाएगा और रन मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद आपको आउटपुट दिखाएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मैं जो शॉर्टकट की यूज करता हूँ कंपाइलेशन के लिए, उसका नाम है कि Alt F9। Alt F9 एक शॉर्टकट की है जिसको हमें यूज करके मैं कंपाइल कर पाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, Alt F9 प्रेस करता हूँ। तो Alt F9 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर दिखाएगा कि कंपाइलिंग मतलब मेरा फाइल नाम है माई फर्स्ट प्रोग्राम .c। तो यहाँ पर दिखाएगा कि लाइन्स कंपाइल, कितना लाइन कंपाइल हुआ है, इतना टोटल 313 टोटल लाइन्स है। और उसको कंपाइल करके यहाँ पर देखो वार्निंग 0 एरर्स 0, मतलब यहाँ पर कोई वार्निंग नहीं है और यहाँ पर कोई एरर्स नहीं है। वाह, वेरी गुड। तो ये जो वार्निंग और एरर्स 0 मेरा दिखा रहा है, तो ये 0 लाने के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब भी प्रोग्राम फर्स्ट लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, आप जब भी फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हो तो ध्यान से प्रोग्राम लिखना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग में कंपाइलिंग करने के बाद कुछ एरर नहीं आया, वार्निंग नहीं आया, तो समझ लो कि
आगे जाकर बहुत कुछ अच्छा अच्छा प्रोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि सक्सेस का मतलब हमारा प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन सक्सेस हो गया है। यहाँ पर कुछ भी एरर नहीं है। प्रेस देने की मतलब कुछ भी आप की प्रेस कर सकते हो, प्रेस करने के बाद ये चला जाएगा। ये कंपाइलेशन हो गए। उसके बाद क्या होता है कि हमको रन करना है, तो प्रोग्राम रन करने के लिए और एक शॉर्टकट के हम यूज करते हैं, इसका नाम है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 में प्रेस करता हूं तो ये क्या करता है ना, देखा कि आपने कि एक बॉक्स आया, बॉक्स आने के बाद वो अपने आप चला गया, मतलब हमको यहाँ पर आउटपुट नहीं दिखाया है। ठीक है, लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पर प्रोग्रामिंग का आउटपुट को देखने के लिए और एक फंक्शन और एक हेडर फाइल यूज करना है, एक हेडर फाइल यूज करना है और एक फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो क्या है हेडर फाइल, यहाँ पर एंटर प्रेस करके मैं लिखूंगा हैश इंक्लूड conio.h। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हूँ कि stdio.h, ये लिखकर मैं कंपाइल कर लिया कि प्रोग्रामिंग में कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि और एक हेडर फाइल यूज करता हूँ conio.h। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर printf के बाद एंटर करके मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ कि getch फंक्शन। getch इसका फुल फॉर्म है कि गेट कैरेक्टर का मतलब आपका आउटपुट स्क्रीन में जो भी आप प्रिंट करना चाहते हो, जो भी दिखना चाहते हो, वो आउटपुट स्क्रीन होल्ड होकर रहेगा और उसका आउटपुट आपको दिखाएगा। ठीक है, अगर आप getch नहीं यूज करोगे तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, मतलब आपका आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखाएगा। तो प्रोग्राम रन हो जाएगा, जैसे कि हमारा रन हुआ है, रन हो गया लेकिन आपको आउटपुट नहीं दिखाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, फिर से मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर से मैं Alt F9 प्रेस करता हूँ, तो देखो मेरा कंपाइलेशन 0 है, मतलब कंपाइलेशन सक्सेस हो गया। उसके बाद कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, तो मैं दिखाऊँ यहाँ पर क्या होता है ना, एक ब्लैक स्क्रीन आ गया है और ब्लैक स्क्रीन के बाद मेरा यहाँ पर प्रिंट हो गया है कि हेलो वर्ल्ड, मतलब ये दो टाइम प्रिंट हुआ है, लेकिन मेरा तो वहाँ पर एक ही बार में लिखा हूँ। ये 2 बार क्यों प्रिंट हुआ है, इसका रीजन ये है कि मेरा जो पहला बार जो मैं रन किया था, तो रन के बाद वो आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखाया था, क्योंकि मेरा getch फंक्शन में वहाँ पर यूज नहीं किया था। ठीक है, इसलिए वो हमको दिखाया नहीं था, आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखाया था। लेकिन जब getch फंक्शन यूज किया उसके बाद आउटपुट स्क्रीन आ गया, तो मतलब उसका जो पहला में जो आउटपुट था वो हेलो वर्ल्ड एक बार है, और मैं दूसरा बार जो मैं फिर से कंपाइल करके रन किया वो सेकेंड बार का ये हेलो वर्ल्ड दिखाया है, मतलब वो 2 टाइम का हेलो वर्ल्ड 2 टाइम दिखाया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप यस कर सकते हो। तो आपको पता चल गया होगा कि हम एक प्रोग्रामिंग को कैसे लिखेंगे। तो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि एक फर्स्ट हेडर फाइल विथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव मेन फंक्शन में ब्रैकेट स्टार्ट होगा, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखाएगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखो मैं यहाँ पर 2 स्टेटमेंट लिखा हूँ। ये एक स्टेटमेंट होता है सेमीकोलन के बाद एंड हुआ है, और ये स्टेटमेंट है सेमीकोलन से एंड हुआ है। तो इस तरह से हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, 1000, 2000, 5000 लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हो हमारा लॉजिक का, हमारे रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। ठीक है, और एक बात मैं बोल देता हूँ कि देखो मैं यहाँ पर अगर फिर से प्रोग्रामिंग रन करता हूँ, तो मैं कंट्रोल F9 करके फिर से रन किया हूँ। तो रन करने के बाद देखो यहाँ पर क्या होता है कि तो पहला जो हेलो वर्ल्ड में रन किया था उसका आउटपुट नहीं दिखाया था, इसका आ गया, सेकेंड बार का भी आ गया, थर्ड टाइम जो अभी रन किया उसका भी आ गया। तो यानी कि हम जब भी प्रोग्रामिंग रन करते हैं तो इसको तो पहले से जितना भी था मैं रन किया था उसके साथ मेरा करंट का आउटपुट भी आएगा। तो ये ठीक नहीं है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं जब भी प्रोग्राम रन करूं बस करंट रन का आउटपुट मुझे दिखाएगा, प्रीवियस का कोई आउटपुट मुझे नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर और एक फंक्शन यूज करना है बर्डमैन कर्ली ब्रैकेट के बाद CLR एक फंक्शन है, इसका फुल फॉर्म है कि क्लियर स्क्रीन, मतलब जो भी आउटपुट स्क्रीन हमको आएगा उसका पहले जो रन करके जो आउटपुट था उसको वो पहले क्लियर करेगा, उसके बाद इसको ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ये आउटपुट स्क्रीन को हमको दिखाएगा। ठीक है,
तो अगर आप सोच रहे हो कि प्रिंट टाइप के बाद क्लियर स्क्रीन लिखोगे, नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एरर दिखाई देगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि आपको जो प्रीवियसली जो आउटपुट्स है जो स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन में, उसको पहले उसको क्लियर करना है। तो इसलिए मैं फर्स्ट क्लियर स्क्रीन लिखा हूँ, उसके बाद मुझे प्रिंट करना है, उसके बाद वो आउटपुट स्क्रीन में होल्ड करके रखाएगा। गेट सीएस का काम है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, फिर से आप कंपाइल करके ऑल्ट F9 करके कंपाइल कर सकते हो और रन कर सकते हो कंट्रोल F9 करके। अगर आप चाहे तो डायरेक्टली कंट्रोल F9 भी कर सकते हो। कंट्रोल F9 डायरेक्ट करने के बाद भी आप ये कंपाइल भी होगा, ये रन भी होगा। अगर कुछ एरर आएगा तो कंट्रोल F9 करते ही आपको एरर शो करेगा, और अगर कोई एरर नहीं होगा तो ये डायरेक्टली रन कर देगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल F9 करता हूँ, तो देखो मेरा प्रीवियसली जो सब हेलो वर्ल्ड था, जो प्रीवियस में रन होने के बाद जो आउटपुट था उसको वो क्लियर कर चुका है, और यहाँ पर मेरा करंट आउटपुट स्क्रीन में जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो उसको वो दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से मैं अगर फिर से मैं रन करूँ कंट्रोल F9 करके, देखो फिर से भी वही एक बार हेलो वर्ल्ड आता है, लेकिन प्रीवियस का कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो क्लियर स्क्रीन का मतलब बस वही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे करके हम एक एक प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके अंदर जो जो फंक्शन हम यूज किए हैं उसके डिटेल्स में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।